हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार नवोदय एकेडमी में। हमें नवोदय कलम से क्रांति। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न 1 एवं 2 को डिस्कस करेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 रिडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है और हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य अर्थात फाल्स है। तो सर्वप्रथम आइए हम अपचयन और उपचयन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का योगफल या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसी तरीके से इसका जो उल्टा होगा, इसका जो व्युत्क्रम होगा वह क्या होगा, किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योगफल अपचयन अर्थात रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रश्न को। अब यहाँ पे देखिए, PbO से ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है और यहाँ से ये PbO से Pb में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहलाता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन का योगफल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। इस प्रकार हमने क्या पाया कि PbO अपचयित होकर Pb में तथा C उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब ऑप्शन को समझते हैं। अब ऑप्शन ए को देखिए, ऑप्शन ए में बोल रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, लेकिन हमारे स्टेटमेंट के अनुसार PbO अर्थात लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो गया। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। हमारे अनुसार कार्बन उपचयित हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो दिया हुआ उपचयित हो रहा है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये मेरा कथन सही हो गया। इस प्रकार हमने पाया कि कथन ए एवं बी असत्य है और सी एवं डी क्या है, मेरा सत्य है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो हमने पाया ए और बी असत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है कि दिया गया अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, एल्युमिनियम जो है वह Fe को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वह लोहा से अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, आइए उसको रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, जो एल्युमिनियम है वह Fe से ऊपर आ रहा है, इसलिए ये एल्युमिनियम Fe को उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे Al2O3 और Fe का निर्माण कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।